जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आ जाओ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक। तो इससे प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में डिस्कस किया था, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआर, एसएलआर, वो सब। तो सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई एक्ट 1934 और जिसको स्टैब्लिश किया था 1935 से, वो एक्ट लागू हो गया था 1935 से। तो कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स थे। एक फंक्शन पढ़ा था क्रेडिट कंट्रोल, कि मनी को इकोनॉमी में कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है या कुछ मेजर्स होते हैं, उसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स हम कर चुके हैं। आज है क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वालिटेटिव मेजर्स जिसकी हेल्प से इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करती है आरबीआई। तो पहला पढ़ते हैं हम। पहला जो मेजर्स है आरबीआई के पास वो है मार्जिन ऑफ रिक्वायरमेंट। मार्जिन ऑफ रिक्वायरमेंट। अब देखो मार्जिन ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये हो आप और ये है कॉमर्शियल बैंक। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है। आपको सपोज कुछ पैसे की नीड है और आप गए कॉमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए। अब देखो कॉमर्शियल बैंक है, उसका काम है एक्सेप्ट डिपॉजिट करना और लोगों को लोन देना। तो लोन इसको चाहिए तो कॉमर्शियल बैंक बोलेगा लोन आपको दे देंगे, लेकिन लोन जो आपको देंगे फ्री में नहीं देंगे भाई। देख, कल को तो हमारा पैसा लेके भाग गया और वापस नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए कॉमर्शियल बैंक क्या बोलता है कि आपको अगर कोई भी लोन चाहिए तो सबसे पहले लेके आओ कोई भी सिक्योरिटीज, जिसको कोलेटरल सिक्योरिटीज या मॉर्गेज भी बोल देते हैं, हम सिंपल भाषा में कहते हैं कोई भी सिक्योरिटीज, कोई भी अपनी जमानत लेके आओ जो हमारे पास जमा करोगे, उसके बाद ये लोन गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, आपकी हाउस होल्ड प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो उनकी फॉर्म में हो सकता है। उसके बदले में कॉमर्शियल बैंक क्या देगा आपको? लोन प्रोवाइड कराएगा। ये बात आई होप सबको समझ में आ गई कि किसी भी पर्सन को अगर लोन चाहिए बैंक से तो सबसे पहले उसको अपनी सिक्योरिटी वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर कॉमर्शियल बैंक या अदर जो भी टाइप के बैंक होते हैं वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे गोल्ड को एज ए सिक्योरिटी कॉमर्शियल बैंक के पास आप लेके जा रहे हो और उस गोल्ड की आज की डेट में वैल्यू है ₹1,00,000। आज की डेट में वैल्यू कितनी है? ₹1,00,000। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कॉमर्शियल बैंक आपको 1,00,000 के इक्विवेलेंट आपको लोन प्रोवाइड करा दे? आई होप कि ऐसा कोई भी कॉमर्शियल बैंक नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता? कि अगर फॉर एग्जांपल कॉमर्शियल बैंक ने 1,00,000 रुपए का लोन दे भी दिया और कल को इस पर्सन ने कुछ पैसे वापस नहीं किए तो गोल्ड बेच देगा। कॉमर्शियल बैंक को क्या फायदा होगा? सिर्फ इनिशियल अमाउंट वापस मिलेगी, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो कॉमर्शियल बैंक का क्या चला जाएगा? लॉस में चले जाएगा। तो हमेशा कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, जितने भी सिक्योरिटीज की अमाउंट होती है उसमें से कुछ परसेंटेज कम करके ही आपको लोन प्रोवाइड कराता है, उसके इक्विवेलेंट प्रोवाइड नहीं कराता। फॉर एग्जांपल उसने लोन दिया आपको 60,000, तो बीच का जो मार्जिन है, जो डिफरेंस है, बीच का जो डिफरेंस है या बीच का जो मार्जिन है वो कितने का है? ₹40,000। अब बात आती है कि बीच का मार्जिन है वो डिसाइड कौन करता है? इसी बीच के मार्जिन को डिसाइड करता है आरबीआई कि कितना मार्जिन होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो सीधी सी बात है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का अगर हम मीनिंग देखें तो क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन लोनेबल अमाउंट जो कॉमर्शियल बैंक दे रहा है वो, डिफरेंस बिटवीन लोनेबल अमाउंट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कहीं कहीं पे भी इसके आगे कोलेटरल सिक्योरिटी भी लिखा मिल जाता है या मॉर्गेज भी लिखा मिल जाता है। तो कुछ नहीं है, जो कॉमर्शियल बैंक लोन दे रहा है और जो सिक्योरिटी आप डिपॉजिट कर रहे हो कॉमर्शियल बैंक के ऊपर, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं हम मार्जिन। तो इसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो दो सिचुएशन होती है इकोनॉमी में, एक सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन और एक सिचुएशन होती है डिफ्लेशन। क्वांटिटेटिव मेजर कहते हैं, उसमें बताया था कि कब आपको रेट इंक्रीज करनी, कब आपको रेट डिक्रीज करनी, कंट्रोल। इन्फ्लेशन सिचुएशन कब क्रिएट होती है? जब प्राइस बहुत ज्यादा है। प्राइस बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि डिमांड लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और डिमांड क्यों कर रहे हैं? कि उनकी पॉकेट में जो मनी सप्लाई है, जो पैसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे डिमांड कर रहे हैं, प्राइस कर रहे हैं और इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है।
और डिफ्लेशन में क्या करते हैं, प्राइस कम होता है क्योंकि डिमांड कम होती है मार्केट में। डिमांड कम क्यों, क्योंकि लोगों की पॉकेट में पैसा ही नहीं है, मार्केट में सप्लाई जो है मनी सप्लाई कम हो चुकी है, एमएस मतलब मनी सप्लाई। तो आरबीआई जो है वो इस पे फोकस करते हैं कि अगर हम मनी सप्लाई को कम कर देंगे तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, प्राइस अपने आप कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो मनी सप्लाई को अगर कम करना है तो आरबीआई क्या करती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देती है। फॉर एग्जांपल अभी 1 लाख रुपए का मतलब 60 मिल रहा था, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, बीच का डिफरेंस और बढ़ा दो, 60,000 कर दो, तो आपको लोन कितना मिलेगा, सिर्फ 40,000। तो लोगों की पॉकेट में कितना पैसा जाएगा, सिर्फ 40,000। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगी। डिफ्लेशन में मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दोगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख के बदले 80,000 दे रहे, मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी बच गई, सिर्फ 20,000 बच गए। लोगों के पास ज्यादा पैसा जा रहा है, तो डिमांड ज्यादा करेंगे, प्राइस बढ़ेगा और डिफ्लेशन सिचुएशन क्या हो जाएगी, आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो सीधा सीधा मतलब है मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज एंड लोनेबल अमाउंट ऑफर बाय द कॉमर्शियल बैंक। सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। सेकंड देखो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, या इसको दूसरे फॉर्म बोल सकते हो, ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, या बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इस टाइप के बहुत सारे सेक्टर होते हैं आपके, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे सीमेंट का सेक्टर अलग हो गया, इस टाइप की बहुत अलग अलग इंडस्ट्री होती है। तो ये एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको बोलते हैं कोटा सिस्टम। क्या बोलते हैं, कोटा पॉलिसी। इसमें आरबीआई क्या करती है, कोटा फिक्स कर देती है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, सेलेक्टिव इंडस्ट्री के लिए, कि उसमें हमें क्या करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, सिर्फ किसमें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो आरबीआई सोचती है कि हम स्पेसिफिक सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही कंट्रोल करेंगे जो गाड़ियां वगैरह बनाती है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कौन स्पेशली किसके लिए हुआ, ऑटोमोबाइल। तो कॉमर्शियल बैंक को गाइडलाइंस देती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हमने ये कोटा फिक्स किया है, इससे ज्यादा आप इस इंडस्ट्री को लोन अमाउंट प्रोवाइड नहीं कराओगे, स्पेसिफिक जो हमने फिक्स किया उसकी लिमिट में ही प्रोवाइड करोगे। अब जैसे ही कोटा फिक्स कर दिया तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लोन देगी नहीं कॉमर्शियल बैंक, लोन की वैल्यू कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम करेगी, तो डिमांड भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो भी क्या होगा, सप्लाई कम है तो प्राइस धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक किसी भी इंडस्ट्री को कंट्रोल करना है, किसी भी सेक्टर को कंट्रोल करना है तो राशनिंग क्रेडिट की हेल्प से कर सकते हैं। और एक लास्ट वन और देख लो, मोरल सैचुरेशन। आई होप मोरल तो आपको पता ही हो क्या होता है, नैतिक। इसमें कुछ नहीं करती आरबीआई, बड़े ही प्यार से कॉमर्शियल बैंक को क्या बोलेगी कि भाई साहब जो हमने गाइडलाइंस इशू की है आप उसको फॉलो कीजिए। आरबीआई बड़े ही प्यार से क्या बोलेगी कॉमर्शियल बैंक को कि जो भी हमने गाइडलाइंस इशू की है, कोई भी हमने रूल्स रेगुलेशन बिल्डअप किए हैं, फ्रेम किए हैं, कोई भी पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस की है बैंकिंग सिस्टम के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, आप सभी कॉमर्शियल बैंक उनको क्या करो, फॉलो करो। फॉलो इन द सेंस कि हमने जो सीआरआर फिक्स की है आप उसको एक्सेप्ट करो, हमने जो बैंक रेट फिक्स की है आप उसको एक्सेप्ट करो, हमने जो रेपो रेट फिक्स की है आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर कॉमर्शियल बैंक ऐसा नहीं करता है तो आरबीआई कहता है कोई बात नहीं, हम आपके लिए लीगल एक्शन लेंगे और स्ट्रिक्टनेस फॉलो करेंगे। जो भी कॉमर्शियल बैंक गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा उसके लिए लीगल एक्शन होगा। लीगल एक्शन में क्या कर सकते हैं भाई, पेनल्टी लगा सकते हैं, कोई फाइन लगा सकते हैं, उसकी वर्किंग में इंटरफेयर कर सकते हैं, इस टाइप के एक्शन कॉमर्शियल बैंक उसके रिगार्डिंग ले सकता है। तो ये थे कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक। दोबारा रिपीट कर लो, राशनिंग ऑफ मार्जिन ऑफ क्रेडिट, जो लोन अमाउंट है और जो सिक्योरिटी की अमाउंट है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। राशनिंग क्रेडिट मतलब कोई भी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करना है किसी भी इंडस्ट्री के लिए तो उसको लिए हम कलेक्ट कर सकते हैं। मोरल सजेशन मतलब आरबीआई बोले कि हमने जो गाइडलाइंस इशू किया आप उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज हम आपके रिगार्डिंग क्या लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।